बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं और ये कैसे हमारे पास कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो आज हम देखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ क्यों। तो सबसे पहले हमारे पास जो रियल नंबर की प्रॉपर्टी है उसे हम क्लियर प्रॉपर्टी कहते हैं। CLOSURE क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है, हम हम क्लियर प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ए और बी कोई आर्बिट्रेरी नंबर है, जैसे आप 1 2 3 कह सकते हैं, मैं ए बी ले रहा हूँ, जर्नल नंबर ले रहा हूँ। तो कोई ये दो नंबर हैं वो हमारे पास अगर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों नंबर जो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं इसे बिलोंग टू बोलते हैं। ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि ये दो नंबर जो रियल लाइन से बिलोंग करते हैं ये क्लियर प्रॉपर्टी को उस वक्त होल्ड करेंगे कब, जब हमारे पास ए प्लस बी हम लें और इसका आंसर भी किस में आए, आर में ही आए। जिस सेट से हमने एलिमेंट लिए हैं उसका आंसर प्लस करें तो वो भी उसी सेट में बिलोंग करे, तो फिर हम ये कहेंगे कि ये दोनों नंबरों ने ये दोनों नंबर्स जो हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये क्लियर लॉ होल्ड करते हैं। हम एडिशन के हिसाब से बात कर रहे हैं तो जितने भी हम ऑपरेशन यहाँ पे यूज़ करेंगे वो एडिशन वाला लेंगे। ठीक है। क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मैं साथ में लिख देता हूँ। ठीक है। क्लियर लॉ में ये होता है। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कोमोटेटिव लॉ। कोमोटेटिव लॉ बेसिकली क्या होता है उसको देख लेते हैं। कोमोटेटिव लॉ भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है। कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन या पॉजिटिव के हिसाब से हम कह सकते हैं। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो उसमें हम क्या कहते हैं कि दो एलिमेंट हम लेते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो और इनके अंदर क्या कंडीशन पाई जाती है कि अगर हम ए में बी को जमा करवाएं या बी में ए को जमा करवाएं, ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें, उन दोनों का आंसर हमारे पास क्या रहे, सेम रहे। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होती है उसे कोमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास नंबर 3 पे आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ASSO एसोसिएटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसमें हमारे पास क्या आता है, इसमें हमें तीन एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम सपोज कर लेते हैं कि तीन एलिमेंट हैं वो रियल नंबर आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर हम इनका एसोसिएटिव लॉ होल्ड करवाना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन तो हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि आप ए और बी को पहले जमा कर लें और उसके अंदर सी को जमा करवा दें, या बी और सी को पहले जमा करवा लें और उसके साथ ए को जमा करवा लें, उन दोनों का आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड कर जाती है, इसको इसके साथ जमा, पहले ये जमा करें फिर सी जमा कर दें, बी जमा सी ऐड करें फिर ए जमा ऐड कर दें, और अगर ये होल्ड करता है हमारे पास, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आंसर दे देती, तो हम कह देंगे कि इन तीन नंबर्स ने ए बी सी ने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है हमारे पास आर की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास आर की, मतलब नंबर लाइन जो हमारे पास रियल नंबर है आर, उसने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है उसको हम नाम देते हैं, सॉरी एडिटिव आइडेंटिटी का, सॉरी इनवर्स मैंने ऊपर लिख दिया, मैं माय मिस्टेक। यहाँ पे हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, इनवर्स हम आगे डिस्कस करते हैं, सॉरी। एडिटिव आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। तो एडिशन के हिसाब से जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास जीरो होती है, ये आपने याद रखना है। एडिशन के हिसाब से जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, ज़ीरो होती है। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, इसको दोबारा कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी ये होती है कि अगर एक नंबर रियल लाइन आर से बिलोंग कर रहा है तो हमारे पास एक ज़ीरो नंबर भी आर से बिलोंग करना चाहिए, कि अगर हम ए में ज़ीरो को जमा करवाएं या ज़ीरो में ए को जमा करवाएं तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, वो नंबर खुद ही आएगा, ए जो है। अब हम बात करते हैं एडिटिव इनवर्स की। नंबर 5 पे हमारे पास एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में हम क्या कहते हैं कि अगर एक नंबर हमने लिया है वो रियल लाइन आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर और बिलोंग करेगा, वो माइनस ए होगा, वो भी आर से बिलोंग करेगा। और इसमें कंडीशन क्या होगी कि अगर हम ए को ऐड करवाएं माइनस ए के साथ या माइनस ए को ऐड करवाएं ए के साथ, तो ये हमें आइडेंटिटी एलिमेंट देगा एडिशन के हिसाब से। ये याद रखना आपने कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है ना एडिशन के हिसाब से वो ज़ीरो होता है। ठीक है। ये जो वाला जो हमने लिया है। और एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर दिया होता है उसको माइनस के साथ लेके उसके साथ ऐड करवाएं या उसको दूसरे नंबर के साथ ऐड करवाएं, तो उसका आंसर हमेशा क्या आना चाहिए, एडिटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। एडिशन के हिसाब से जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, उस नंबर का हम सिर्फ माइनस के साथ ले लेते हैं तो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है। हम थोड़ी सी एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। अगर हमारे पास, हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर दिए हुए हैं,
2,3 ले लेते हैं, ये आर से बिलोंग करते हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि 2 + 3 लेंगे वो क्या आएगा, 5 आएगा, और ये भी एलिमेंट किसका है, रियल नंबर का है। ठीक है, 2 और 3 भी रियल नंबर से थे, तो हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये भी रियल नंबर से आ गए। ये पहली प्रॉपर्टी की एग्जांपल आ गई। उसके बाद नंबर 2 पे हमने चेक किया कि दो एलिमेंट हमने लिए, 2 और 3, सॉरी, ठीक है, हमने 2 + 3 करवा लिया या 3 + 2 करवा लिया, तो इसका आंसर भी 5 ही रहना है। तो इसका मतलब कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओल्ड हो गया। तो हम पर्टिकुलर एग्जांपल लेके भी कर रहे हैं। नंबर 3 पे हमने चेक किया कि अगर हम 3 नंबर ले लें, 2, 3, 5 ले लेते फॉर एग्जांपल, ठीक है, और इसी तरह हम इन दोनों को पहले जमा करवा लें, फिर 5 में ऐड करवा लें, या हम 3 + 5 को पहले जमा करवा लें और 2 में ऐड करवा लें, तो आंसर सेम रहना चाहिए। 2 + 5 आर 5, दैट विल बी 5, दैट विल बी 2, that will be 8, 5 + 5 will be 10, and 2 + 8 will be also 10. So this means that ये हमारे पास रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे, तो एसोसिएटिव लॉ भी इसमें हमारे पास होल्ड कर गया। अब हम एडिटिव आइडेंटिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हम एडिटिव आइडेंटिटी के लिए एक एलिमेंट ले लेते हैं, 2 हमने एक एलिमेंट ले लिया, ठीक है, तो 0 भी आर से बिलोंग करता है, तो 2 + 0 करवा लें या 0 + 2 करवा लें, तो इसका आंसर हमेशा क्या रहना है, 2 ही रहना है, वो एलिमेंट ही रहना। तो इसका मतलब ये भी आर से बिलोंग कर गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी आ गया। अब एडिटिव इन्वर्स में हम क्या करेंगे, नंबर 5 पे, कि अगर हमारे पास 2 बिलोंग करता है रियल लाइन से, ठीक है, तो -2 भी बिलोंग करेगा रियल लाइन से, क्योंकि ये इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं, 2 + करवा लें या -2 + करवा लें, इसका आंसर हमारे पास हमेशा क्या आना है, आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी आना है 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके इन प्रॉपर्टीज को देखा है, और इनको देखा है कि हमारे पास ये कैसे होल्ड करती हैं। ठीक है, आई होप सो इसकी आपको समझ आ गई होगी। आगे हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज क्वेश्चन भी कुछ पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा होता कि ये एक नंबर है ए बी, दोनों जो हैं हमारे पास आर से बिलोंग कर रहे हैं, तो आप बताएं कि इनके दरमियान कौन सी प्रॉपर्टी, ये किस प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, ये कोमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन को शो कर रहा है हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पास आ सकते हैं। ठीक है, या ऐसे हो सकता है A + × -A, इसका आंसर 0 आ रहा है, तो ये कौन सी ये प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स है। और इसी तरह ये भी हो सकता था A + 0 A के इक्वल आ रहा है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये हमारे पास आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो इस तरह की आपने प्रॉपर्टीज इनको अच्छे तरीके से कर लेना है। आप जो हमने आज लेक्चर में अभी देखा है, उसमें देखा है कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।